तो अभी हमें जो भी सीखना है वो सीखना है क्या? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हेडिंग दे देंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये जो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें देखना है कि बॉस क्या क्या इसमें चला गया है, क्या नहीं है, कौन से पार्ट्स है। ठीक है, तो इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखें पूरा, मतलब मैच्योर्ड यंग बेबी सारे 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 इसमें ही चले जाते हैं। ठीक है ना? तो इसमें हमें जो भी है, पहला जो पार्ट मिल जाता है दैट इज द गोनाड्स। क्या वर्ड यूज किया मैंने? मैंने यहाँ पे बोल दिया गोनाड्स। ठीक है ना? अगर इसको मैं अगर प्रॉपर तरीके से बोल दूं, गोना। तो सबसे पहले अगर मैं इसको देखूँ ना, तो मैं इस लेवल पे डिवाइड कर दूं। पहला जो भी है हमने बोल दिया इसके इंटरनल पार्ट्स, चलो ऐसे लिखते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल पार्ट्स। ठीक है ना? एंड फीमेल सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल पार्ट्स, जो भी बाहर से दिखते हैं हाँ। बॉडी से। ठीक है ना? अब एक्सटर्नल पार्ट्स में हमें क्या दिखता है? हम्म। पेनिस। पेनिस, हाँ। ठीक है ना? हमने पेनिस बोल दिया, और दूसरा चला जाता है वर्ड स्क्रोटम। क्या वर्ड यूज किया मैंने? स्क्रोटम, हाँ। स्क्रोटम। ठीक है, पेनिस एंड स्क्रोटम, ये दोनों चीजें हमें एक्सटर्नल लेवल पे दिखती है। क्या इतना क्लियर आपको बेटा? ठीक है, अब इंटरनल कंडीशन पे चले जाएं, तो हम यहाँ पे बोलेंगे असेसरी डक्ट्स। ठीक है ना? क्या बोलिए हमने? असेसरी डक्ट्स, जहां पे वास डिफरेंस चला जाएगा। हाँ। यूरेथ्रल डक्ट्स जो भी है वो सारे चले जाएंगे। रेटेटेस्टिस, हम्म। इपिडाइमिस, ये सारे जो भी है ये सारे असेसरी डक्ट्स हैं। ठीक है, उसके हो बाद गया। हम यहाँ पे बोलेंगे असेसरी डक्ट के साथ क्या चले गए हैं? तो डिफरेंट ग्लैंड्स, जिसको असेसरी ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं हम। हाँ। मैं यहाँ पे असेसरी ग्लैंड्स बोल दूं। इस असेसरी ग्लैंड्स में क्या चला जाएगा? सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड। हाँ, सेमिनल हाँ, साइकिल। ठीक है ना? उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। वेरी गुड। एंड देन बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। हम्म। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे इंटरनल लेवल पे दूसरा ग्लैंड लिखा दैट इज द नेसेसरी ग्लैंड। हाँ, ठीक है, जो कि वाज डिफरेंस होगा। वो ग्लैंड नहीं है, वो डक्ट है। डक्ट है। हाँ, नेसेसरी ग्लैंड में जो भी चला जाता है वो क्या है? टेस्टिस, जो सिक्रेशन भी रखता है बेसिकली। हम्म। क्लियर? यस। तो ये नेसेसरी पार्ट जो इंटरनल लेवल पे चला जाता है। बाकी असेसरी डक्ट में वास डिफरेंट, रेस्टेटेस्टिस, यूरेथ्रल कंडीशन है। ठीक है ना? तो ये सारे जो भी है वो इपिडिडाइमिस, ये सारे डक्ट्स असेसरी इसमें चले जाएंगे। ठीक है, एक एक करके हम हाँ। चीजों को कंप्लीट करते हुए देखना है, समझना है, सारे ग्लैंड्स को भी समझना है, और इस पूरे सिस्टम को भी हमें समझ लेना है। बट इतना हमें क्लियर हुआ है कि बाहर से हमें क्या दिखता है आउटर कंडीशन पे?
और इंटरनली बहुत सारे डक्ट्स भी चले जाते हैं। अब इतना हमने लिखा है, अगर हम चाहे तो हम असेसरी डक्ट्स के नाम भी लिख सकते हैं। तो लिख के रखो, इपीडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस। उसके बाद वास डिफरेंशिया, डेफरेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है। हम्म। देन हम लेके जाए इसको, तो यूरेथ्रा, यूरेथ्रल डक्ट जो भी है वो यूरेथ्रल कैनल, एजैकुलेटरी डक्ट। तो हमें एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सारी चीजें सीखनी है, इसके अंदर झांक के भी देखना है कि बॉस ये दिखता कैसे है करके। ओके। क्लियर। हाँ। तो चलो अब हम इसकी डायग्राम सबसे पहले समझ ले कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम है तो कैसे है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इंटरनल एक्सटर्नल दोनों डायग्राम्स निकाल रहे हैं। अगर एक्सटर्नल कंडीशन पे हम बोल दे, तो मैं यहाँ एक पेनिस मिल जाता है, इस तरीके से दिखता है। ठीक है ना, जो उसके अपर बॉडी के साथ अटैच्ड है यहाँ पे। और यहीं से थोड़ा सा एक जो भी है वो स्किन का पाउच जैसा कुछ पेंडुलम कंडीशन पे मुझे दिखेगा। और उसी पाउच के अंदर मुझे टेस्टिस जो भी है वो टेस्टिस मिल जाते हैं। कलेक्टिवली टेस्टिस प्लस दिस स्किन पाउच, इसी को हमने नाम दिया हुआ है स्प्रोटम। ठीक है ना। और ये जो भी हम यहाँ बोल रहे हैं, दिस वन इज द पेनिस। ये एक्सटर्नल कंडीशन में मुझे दिख रहा है। हाँ। हाँ। अब इसी के अंदर हम झांक के देखें कि बॉस यहाँ जो भी डक्ट्स है वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या एग्जैक्टली है, तो उसको अंदर से भी हमें देखना है। तो कलेक्टिवली हम इसकी एक डायग्राम निकाल रहे हैं। अब इसकी शुरुआत अगर हमें देखनी है कि है कहाँ से, तो हम बोले सबसे पहले पेनिस को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है ना। ओके। तो ये जो भी हम्म। है पेनिस से हम शुरुआत करेंगे। ये पेनिस हमने ड्रॉ कर दिया। आपको मेरे साथ साथ ड्रॉ भी करना है। अच्छा। हाँ, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। मैं बुक से देख के कर लूंगी ना। नहीं, मेरे साथ कर। ठीक है। करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये पर। ये पेनिस हो गया। पेनिस का जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा है, ठीक है ना, वो यूरेथ्रा हाँ। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से अटैच्ड है। तो ये यूरेथ्रल ओपनिंग से उल्टा जा रहा है, यूरेथ्रल कैनल हम निकाल रहे हैं। हम्म। ठीक है ना। और ये कहाँ पे अटैच्ड है, हमने बोल दिया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो छोटा सा पाइस पाइसम सेटेलाइटम वाले इसमें है। नहीं, एक मिनट रुको हाँ बेटा।
ते दार फक्त येस उघडत मॅम. होते आणि हे बंद करून हा. ठीक है, ये हुआ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। हाँ। ठीक है, जो छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है। अब इस बर्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के तुरंत ऊपर हम देखें तो हमें थोड़ा सा बड़ा साइज का ग्लैंड मिल जाता है, जिसको हमने बोला हुआ है प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। हाँ, इसलिए तो मैंने बोला ना मेरे साथ निकालो। इसके हाँ। डायग्राम निकाल, इसके डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन है लेबलिंग वेबलिंग पे, और ड्रॉ भी करना पड़ेगा। हाँ। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से भी जो डक्ट है वो डक्ट कंटिन्यूएशन में है। ठीक है। हाँ। उसके बाद ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड का डक्ट है ना, ये डक्ट दो डिफरेंट ग्लैंड के साथ, मतलब एक ही है लेकिन वो पेयर में ग्लैंड है, जिसको बोला है सेमानल वेसाइकल ग्लैंड। और ये सेमानल वेसाइकल ग्लैंड जो भी है वो बेसिकली किसके साथ अटैच्ड है, तो यूरिनरी ब्लैडर के साथ। वैसे सेमानल वेसाइकल ग्लैंड जो है उसका थोड़ा सा मतलब लेंथ थोड़ा बढ़ा जाता है। हम्म। और ये है यूरिनरी ब्लैडर। क्या आपको इतना क्लियर? यस। ये जो सेमानल वेसाइकल ग्लैंड है ना, ये इसके अंदर का जो ट्यूब है, ठीक है ना, वही और नीचे स्क्रॉटम की तरफ आता है। अब उसको हमने नाम देके रखा है वास डिफरेंस। हम्म। और ये वास डिफरेंस आगे जाके टेस्टिस के ऊपर इपिडिडाइमिस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब उसको ड्रॉ करने के पहले हम यहाँ टेस्टिस निकाल देते हैं दो। हाँ। तो ये हो गया इपिडिडाइमिस। हाँ वो ऊपर वाला। हम्म। हम्म। ये है टेस्टिस, एक सिंगल टेस्टिस, दो टेस्टिस। ठीक है, ये क्या यस। है, वास डिफरेंस।
सेमिनल वेसाइकल, seminal vesicle, yes. प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल ओपनिंग। इसी को बोला है यूरेथ्रल मीएटस और यूरेथ्रल ओरिफिस। Urethral meatus or urethral orifice. Hmm. ठीक है ना, इसको यूरिनो जेनाइटल डक्ट भी बोला जाता है। मैं इसको यहाँ पे लिख दूं, यूरेथ्रा को यूरिनो जेनाइटल डक्ट भी बोला जाता है। Hmm. हो गया। एक सेकेंड। हाँ। अब ये टोटली पेनिस है, लेकिन पेनिस के ऊपर जो छोटा यहां से लेकर यहां तक ये पोर्शन चला जाता है ना, उसको हमने बोला है ग्लांस पेनिस। जहां पे ये ऐसा गोल कवर जैसा भी दिखता है, हम्म। इसको बोला है कोरोना। हो गया। हाँ। इसी ग्लांस पेनिस के यहाँ पे ये यूरेथ्रल कवरिंग जो भी चला जाता है, ये एक स्किन है, ठीक है ना, उसको बोला गया ओके। पोर स्किन। जब कुछ काम नहीं है, चुपचाप बैठा हुआ है पेनिस, ठीक है ना, हम्म। ये स्किन उस यूरेथ्रल ओपनिंग को कवर करके रखता है। लेकिन जैसे अगर उसको इजैकुलेशन करना है या मैच्योरेशन करना है, ठीक है ना, हाँ। तो वो जो भी है स्किन, फोर स्किन थोड़ा सा बाजू हो जाता है, नीचे की तरफ आता है, वो मूवेबल है, ठीक है ना, कवर भी करता है या नीचे भी आ जाता है, ठीक है। और उसके अंदर हाँ। जो रहता है दैट इज द ग्लांस पेनिस। और ग्लांस पेनिस को बाहर से मतलब एक ऐसा कवर जैसा रिंग जैसा स्ट्रक्चर रहता है, उसको बोला है कोरोना, ओके। ठीक है। और टिप पे रहेगा क्या, तो यूरेथ्रल मियाटस या यूरेथ्रल ओरिफिस या यूरेथ्रल ओपनिंग। हाँ। और पेनिस जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों के लिए कॉमन है। मतलब अगर उसको एक्सक्रीट भी करना है, मिक्चुरेशन करना है, सुसु करनी है, तो भी वो पेनिस के थ्रू ही करेगा। और उसको अगर स्पर्म्स डिपॉजिट करना है या स्पर्म का इजैकुलेशन करना है, तो भी वो पेनिस के थ्रू ही करेगा। और इसलिए हमने हाँ। इसको यूरिनो सही है। जनाटल ऐसा नाम दिया है। मतलब यूरिन के काम में भी आता है और रिप्रोडक्शन के कॉपुलेशन के काम में भी आता है, तो इसलिए यूरिनो जेनाइटल।
जहां से यूरिन भी पास ऑन होता है और जहां से स्पर्म्स भी पास ऑन होते हैं। क्या इतना क्लियर है बेटा आपको? हाँ। बढ़े आगे। तो ये है क्या? तो हमने बोल दिया एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहां पे हमें टेस्टिस, पेनिस, ठीक है, पेनिस के वहां का ग्लांस पेनिस, फोर स्क्रीन, कोरोना, ये सारी चीजें हमने बोल दी। फिर जहां हम्म। डक चले जाते हैं, दैट इज द इपिडिडाइमिस वाली सिचुएशन। इपिडिडाइमिस के बाद हमने बोल दिया डक्ट डिफरेंस या वास डिफरेंस। आगे जाके वो कहाँ चला गया? सेमाइनल वेसाइकल के पास चला गया है। एम आई राइट? यस। ठीक है ना? सेमाइनल वेसाइकल के बाद हमने बोल दिया प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, देन यूरेथ्रा, यूरेथ्रा थ्रू आउट जो भी है टिप तक चला जाता है पेनिस के अंदर। ठीक है? तो ये एक टिपिकल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो भी है ह्यूमन बीइंग के इसमें वो हमें दिखती है। अब आगे जाके हर एक चीज को हमें डिटेल में सीखना है कि पेनिस है तो पेनिस की लंबाई कितनी है, पेनिस के अंदर कौन कौन से इरेक्टाइल टिश्यूज चले जाते हैं, एग्जैक्टली क्या है और क्या नहीं। तो इसका डिटेलिंग हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कितना क्लियर? ओके। हाँ। हाँ, क्योंकि एक बार हमने डिटेलिंग शुरू कर दिया तो सारे इसके डिटेलिंग से मिले हुए हैं। भाई आपको इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। ओके। हाँ, और नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे क्या? तो डिटेल, जहाँ पे हम टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस को देखेंगे, पेनिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, सेमिनल वेसाइकल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना? उसके बाद प्रोस्टेट हम्म। ग्लैंड, इसका क्या सिक्रेशन जा रहा है, कैसा है। और ये होने के बाद हम देखेंगे क्या? तो स्पर्मेटोजेनेसिस। पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट करने के बाद ही हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर जंप करेंगे, जैसे हमने प्लांट में भी देखा था एग्जैक्टली वैसे ही। ठीक है? ओके। ओके मैम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।